तो दोस्तों यूपीपी और एसएससी के लिए हम लोग मैथ्स कर रहे थे। मैथ्स में हम लोग चैप्टर 3 में आ चुके हैं। चैप्टर 3 में हम लोग परसेंटेज के 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये चैप्टर 3 परसेंटेज का पार्ट 3 होगा। तो आप लोग चाहे तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 3 में भी आज हम लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करेंगे। ये जो भी वीडियोज़ हैं ये आपके एसएससी, जीडी और यूपीपी दोनों में काम आएंगे। लेवल क्वेश्चन का वही रखा गया है। लेवल सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर हैं, लेकिन लेवल ऐसा रखा गया है कि वो यूपीपी और एसएससी जीडी दोनों में आपके काम आ जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए, और हम लोग चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट करेंगे। ये हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसका पार्ट 3 है ये वीडियो। ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 60%, हम वो संख्या ए मान लेते हैं। ठीक है। और इसका 60% का मतलब कितना हुआ? 60% का मतलब आपको पता है, या तो 60/100 या तो 3/5, कटने में वही हो जाएगा। ये जो है किसी अन्य संख्या, कोई अन्य संख्या b है, उसके 3/7 के बराबर है। ठीक है। 3/7 के बराबर है। ठीक। यहां से हमको क्या करना है? दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना। अगर हम ये 3 से 3 काट दें, b को नीचे ले आए, तो ये कैसा हो जाएगा? ये a है और b आपका नीचे आ जाएगा, और ये 5, b नीचे आया, 5 ऊपर चला गया, तो 5/7। तो यहाँ से a और b का जो रेशियो है वो 5:7 हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को कितने आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया। ये प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये आपके जीडी और यूपीपी दोनों के लेवल के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। पहले क्वेश्चन को कोशिश करें कि पॉज करके वीडियोज़ को आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है। चलिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। हमने 3 संख्याएं मान ली। ठीक है। 3 संख्याओं में आपको एक चीज मेंशन है कि देखो, बोला है तीसरी संख्या से, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो तुलना है वो तीसरी संख्या से की जा रही है। तो परसेंट है तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लिए। और जो 2 संख्या है, पहली और दूसरी, एक 80% बड़ी है और एक 35% बड़ी है। तो जो 80% बड़ी है वो 180 हो गई भाई, इससे 80% बड़ी है। और जो 35% बड़ी है वो 135 हो गई। ये चीज़ हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो आपसे इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात देख लीजिए। आप क्या कर सकते हैं कि अगर हम 5 से कट करें तो ये 36 होगा। ठीक है। और 5 से कट करें तो कितना हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा 27। 9 से 4 बार में और 9 से 3 बार में, या आप डायरेक्ट 45 से कट कर सकते थे। 45 से 4 बार में, 45 से 3 बार में। ठीक है ना। तो इनका जो अनुपात होगा दोनों संख्याओं का वो कितना है? 4:3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके हिसाब से? ये जो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर हो। ठीक है ना। तो कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा इसको भी अपने दिमाग में रखेंगे। इसी क्वेश्चन में जैसे आपने ध्यान दिया कि आपके पास पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये तीनों संख्याएं आ चुकी हैं। तो जो पहली संख्या है वो हमारी 180 है, दूसरी जो है वो 135 है और तीसरी जो है वो 100 है। तीनों संख्याएं हैं हमारे पास। क्वेश्चन ये पूछ लेता है इसके बाद कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से कितने प्रतिशत बड़ी है। तो ये पहली संख्या इससे कितनी बड़ी है? पहले तो हमको ये देखना है, 45 बड़ी है। ठीक है ना। किससे बड़ी है? 135 से, और गुणे 100। तो आपसे ये भी पूछ लेता है। ठीक है। बड़ी छोटी पूछ लेगा। कभी कभी ये पूछ देगा जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप इन हर तरीकों के लिए प्रिपेयर हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को लास्ट में इस तरह से घुमा के भी पूछ सकता है। तो हम हर चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रोहित किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर देता है। ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं कि भाई वो संख्या मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था? 10 था। उसको बोला गया कि 2 से भाग करो, मतलब आंसर, उसका करेक्ट आंसर आना चाहिए था कितना? 5। लेकिन भाई उसने 2 से गुणा कर दिया। तो इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। मतलब ये तो गलत हुआ, आना चाहिए था 5, आया उसका 20। तो कह रहा है जो परिणामी संख्या उसकी मान का कितना प्रतिशत है। ठीक है। तो ये जो आपको ये जो परिणामी संख्या जो आया है, आना ये चाहिए था, आया ये है। तो ये परिणामी संख्या का, ठीक है, परिणामी संख्या उसकी मान का कितना प्रतिशत है। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है। परिणामी संख्या, ठीक है, परिणामी संख्या उसकी मान का कितना प्रतिशत है। ठीक,
ये जो परिणामी संख्या है इसकी मान का कितना, इसका 2 गुना है ना, तो 2 गुना का सिंपल सा मतलब होता है कि 200%। तो आप कहेंगे कि सर इसका जो परिणामी संख्या है इस मान का 2 गुना है, यानी कि 200% है। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। और अगर एक चीज ध्यान रखना है, तो ये अगर इन दोनों में कंपैरिजन होता तो ये 4 गुना है, तो यहां से आंसर आपका 400% होता। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये भी था। किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। अब देखो यहां पे पहले संख्या में 100 मान लेते हैं हम, तो 30% की वृद्धि का मतलब कितना हुआ, 130। फिर 30% की कमी का मतलब कितना हो गया, 70 हो गया। फिर 30% की क्या हुई, देखिए एक बार वृद्धि, फिर कमी, और फिर दोबारा 30% की कमी, तो ये 3 बार हुआ। हमारा 100 रुपए की चीज थी पहले ही, ये हमने 2 0 से 2 0 कट कर दिया। ठीक है, तो 13 7 और 7, तो 13 7 91, और 91 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 637। ठीक है ना, तो 637, और उसके बाद ये 1 दशमलव, तो 63.7। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि जो चीज हमने 100 रुपए की स्टार्टिंग में मानी थी वो 63.7 रुपीज हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी टोटल कमी हुई है वो 36.3% की कमी हुई है। तो निकटतम पूर्णांक पे देखेंगे तो 36% की कमी हुई है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। ठीक है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि और बचत में 10% की कमी। अब देखो यहां पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारी आय होती है, आय में से अगर हम खर्च मतलब व्यय माइनस कर दें तो हमारी बचत होती है। ठीक है, ये आपको दिमाग में सोचना है, लिखना नहीं है। आप लिखेंगे क्या, यहां से ध्यान दीजिए। शुरू में हम मान लेते हैं जो राघव था उसकी आय 100 होगी और वो खर्च करता होगा 80, तो भाई बचत उसकी कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है ना, उसके बाद अब उसकी यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, मतलब 100 की बजाय अब वो 112 कमा रहा है, और खर्च में और बचत में 10% की कमी, मतलब जो 20 रुपए पहले बचा रहा था अब 10% कम कर दीजिए, मतलब इसका 10% कम करेंगे, मतलब 2 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18। 10% इसका 2 होगा, 2 हमने कम किया, 18 हो गया। तो 112 कमा रहा है, 18 उसका खर्च हो जा रहा है, तो इसका मतलब फिर भी अभी उसके पास 94 बच रहे हैं। अब खर्च हो रहे हैं उसके, पहले उसकी कमाई 100, खर्च 80, तो बचत 20 थी। अब उसकी कमाई 12% बढ़ी, तो 100 की बजाय 12, खर्च 20 कितना 10% कम हो गया, तो 20 की बजाय 18 हो गया। तो 112 कमा रहा है अगर उसकी इनकम है और 18 बचा रहा है, तो खर्च कितना हो, 112 में से 18 हमने माइनस किया। ठीक है, तो अब ये पूछा कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आप ये बताइए, व्यय पहले 80 था और अब हो गया उसका कितना, 94। तो 80 से 94 होने का मतलब उसके खर्च में 14 की वृद्धि हुई है। 14 की वृद्धि किस पे, 80 पे। इसी को बस परसेंट में कन्वर्ट करना और हमारा आंसर हो जाएगा 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में। ठीक है ना, और ये आपको दिख रहा होगा 35 का आधा 17.5, तो ये 17.5% जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे भी जरा ध्यान से देखते हैं। राघव अपनी आय का, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट है, मतलब जो पिछला क्वेश्चन था ये वही वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। ठीक है ना, उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ी। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल इनकम 100 थी। अगर प्रतिदिन उसका समय जो है 15% बढ़ गया तो 115 हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया।
दूसरा उसका वेतन भी बढ़ा 20%, तो ये कितना हो गया 120%। ठीक, एक तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या आप एक चीज आपको पता होगा कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो प्लस का मतलब जहां बढ़ रहा है वहां प्लस लेंगे, जहां घट रहा है वहां, तो ये बढ़ा 15 तो प्लस 15, ये भी 20% बढ़ा, ये भी प्लस 20, और तीसरा सिंबल जो है इन दोनों के हिसाब से प्लस 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 हो गया, और एक्स वाई मतलब दोनों को गुणा करेंगे तो 300/100। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 35 हो गया प्लस 3, तो ओवरऑल 38% जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना हो गया, सी 138। इसको भी आप सॉल्व करते तो आपको 138 मिलता। इसका मतलब 100 से अगर कोई चीज़ 138 हो रही है तो आप कहेंगे कि 38% की उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। तो आप इन दोनों तरीकों में से जो भी आप जो कन्वीनियंट लगता हो आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये सीजीएल टियर 2 मतलब मेंस का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए यहां भी सेम क्वेश्चन है, उसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे, हम 100 मान लें और 17% कम करें तो कितना हो जाएगा, 83। ठीक है, 83 हो जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है, आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, दूसरा हम उसी वाले से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई, अगर आप लंबाई में कमी करेंगे तो चौड़ाई में भी कमी करना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों में बराबर कमी होगी तभी तो वर्ग रहेगा। नहीं तो अगर कोई भी भुजा बड़ी छोटी हो जाएगी तो वो तो आयत बन जाएगा। तो अगर आपने एक में कितना कम किया, 17%, तो दूसरे में भी 17% की कमी करनी पड़ेगी। तो प्लस माइनस एक्स और माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। और यहाँ पर क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पिछले क्वेश्चन में आप देखे होंगे, और बट्टे 100, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, तो घटा तो माइनस और तीसरी सिंबल जो होते हैं इन दोनों के हिसाब से यहाँ लगाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस। तो ये आपको दिख रहा होगा -34, और ये 289 होगा, को आप 100 से भाग करेंगे तो 2.89। ठीक है, तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा। अगर 34 में से 3 अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 31। तो 31 आपका 31 से थोड़ा कम, मतलब 330 ये आपका कितना हो जाएगा, 30.79%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है ना, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी वाला हो जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो यह मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाता है। सिंपल, ये तो इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, सीधे डायरेक्ट क्षेत्रफल में ही वृद्धि दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल पहले 100 होगा, 1.96 गुना होने का मतलब 196 हो गया 100 वाला। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 96 की वृद्धि हुई, और 100 पर ही होने का मतलब वही परसेंट है। तो ये कितना हो गया, आप कह सकते हैं कि सिंपली 96% का हमारा ग्रोथ हुआ है। तो ऑप्शन जो है इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आते हैं एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या, देखिए वर्ग में हमने एक ही वैल्यू थी 17, लेकिन उसको 2 बार लिया था। तो वृत्त में भी आपको, क्योंकि दोनों तरफ त्रिज्या में उतनी ही, एक तरफ त्रिज्या तो आप बढ़ाएंगे नहीं, आपको हर तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 11% की कमी का मतलब, या तो 100 में 11 कम करेंगे तो 89। ठीक है, और ये 89, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके कमी हो रही है तो -11। ठीक, फिर -11 माइनस माइनस प्लस 11 इंटू 11 और बटे क्या हो गया 100, तो ये आपका 22 हो गया। ठीक, और ये आपका 121 को जब आप 100 से भाग करेंगे तो 1.21। ठीक है, तो 2 अगर हम माइनस कर दे तो 20 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 20.79। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने परसेंटेज के पार्ट 3 में देखा है। अब हम लोग अभी परसेंटेज में 1-2 पार्ट्स और भी करना है, क्योंकि अभी चुनाव वाले प्रश्न बचे हुए हैं, परीक्षा वाले प्रश्न बचे हुए हैं। तो परसेंटेज में जो जो प्रश्न बचा हुआ सारा कवर करेंगे, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसकी 4 या 5 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, बाकी इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको स्पेशली कोई विश हो कि हमको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस चैप्टर को पहले कवर कर लिया जाए।
जाएगा, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन चैनल पर किया जा चुका है, एज प्रॉब्लम भी किया जा चुका है, ये हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं। तो आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखें, ये आपके हर एग्जामिनेशन में काम आएगा। स्पेशली हमारा फोकस जो है वो फोर्स वाले, जैसे आपका यूपीपी हो गया, फिर एसएससी जीडी हो गया, इस तरह की वैकेंसीज को भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो आप इसको स्पेशली देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। सीक्वेंस में पूरा मैथमेटिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच।